नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सावधान, कोरोना से बचाने वाले सैनिटाइजर से हो रहा है कैंसर। 44 हैंड सैनिटाइजर बेहद खतरनाक। जी हां, चीन से निकल पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते हमारी जीवन शैली और आदतों में बड़ा बदलाव आया है। हम सभी ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने, हैंड सैनिटाइजर करने और उचित दूरी बनाए रखने की आदत बना ली है। इस बीच एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। हम जिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं उनमें से 44 सैनिटाइजर में कैंसर का खतरा बढ़ने वाले खतरनाक रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दस्तक देने के बाद से ही दुनिया भर में सैनिटाइजर की खपत बढ़ गई है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अस्पताल से लेकर घर घर तक, बड़ों से लेकर बच्चे तक सैनिटाइजर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में ये जानने के लिए कि क्या इसमें लंबे समय तक उपयोग से कैंसर का, त्वचा रोग का खतरा हो सकता है, हैंड सैनिटाइजर पर अध्ययन किया गया जिसमें से 44 से अधिक सैनिटाइजर में बेंजीन समेत कैंसर का खतरा पैदा करने वाली कई खतरनाक केमिकल मिले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने से कोरोना का खतरा बढ़ता है? जानिए वैज्ञानिकों की राय। जी हां, कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही। हालात ये हैं कि देश की मेडिकल व्यवस्था तक भरभराती दिख रही है। गंभीर संक्रमित ऑक्सीजन की कमी से मौत के मुंह में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक कोरोना वायरस रहस्यमयी बना हुआ है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में पता चला है कि सार्वजनिक टॉयलेट इस्तेमाल करने और उसे फ्लश करने पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। लगभग 1.5 साल पहले चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। हवा में इसके फैलने की पुष्टि हो चुकी है। संक्रमित सतह से भी वायरस के फैलने की आशंका के प्रमाण मिल गए हैं और लोग सतर्क हो चुके हैं। लेकिन अब पब्लिक टॉयलेट का उपयोग करने वालों की खतरा की तलवार लटक रही है। दरअसल टॉयलेट को फ्लश करने पर पानी की जो चीजें छोटी छोटी बूंदें उड़ती हैं वो वायरस को हो सकती हैं। इससे स्वस्थ व्यक्ति को भी कोरोना वायरस हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार कर रही है खाद पर 5,000 रुपए सब्सिडी देने की तैयारी। जी हां, देश के किसानों को साल में 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलते हैं। जल्द ही मोदी सरकार कृषकों को एक और बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। गवर्नमेंट खाद सब्सिडी देने का विचार कर रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा है कि किसानों को उर्वरक सब्सिडी शुरू करने का मंथन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय लेना बाकी है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने किसानों को 5,000 रुपए वार्षिक खाद सब्सिडी देने की सिफारिश की है। CACP ने कहा है कि कृषकों को 2 किस्तों में भुगतान करके अकाउंट में होना चाहिए, जिससे कि पहली किस्त 2,500 रुपए रबी फसल के समय और बाकी पैसे खरीफ फसल के वक्त दिए जाएं। गौरतलब है कि CACP की सिफारिश लागू होने पर किसानों को साल में 11,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें 6,000 रुपए PM किसान सम्मान निधि योजना के और 5,000 रुपए खाद सब्सिडी के होंगे। जल्द ही मोदी सरकार PM किसान योजना की तरह उर्वरक सब्सिडी का पैसा भी सीधे बैंक अकाउंट में भेजेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर बरपाएगी कहर। विशेषज्ञों ने जताई ये खौफनाक आशंका। जी हां, कोरोना महामारी की पहली लहर में जहां सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग संक्रमित हुए हैं, वहीं दूसरी लहर में कोरोना वायरस के निशाने पर युवा आबादी रही है। अब विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि अगर ये देश में तीसरी लहर आई तो ये बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसा दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर तक आ सकती है। बाल चिकित्सा और संक्रामक रोगों के विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द बच्चों के टीकाकरण के कार्यक्रम को शुरू करना चाहिए, नहीं तो कोरोना की तीसरी लहर में 18 से कम उम्र वाले बच्चे बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। संक्रामक रोग विशेषज्ञ कहते हैं कि बच्चों का टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा कोरोना की तीसरी लहर टीका नहीं लगवा पाए इन बच्चों को अपनी चपेट में ले लेगी। देश में 18 से 24 वर्ष के बीच के नागरिकों के लिए टीकाकरण शुरू हो चुका है। इस आयु वर्ग से ऊपर के कई लोगों को पहले से ही वैक्सीन की सुरक्षा कवच मिल चुका है, इसलिए अब वायरस उन लोगों को लक्षित करेगा जिनके पास ये सुरक्षा नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की खुदाई में मिली मूर्तियां और चरण पादुका। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के श्री राम जन्मभूमि परिसर की खुदाई में एक चरण पादुका और कुछ खंडित मूर्तियों के साथ ही प्राचीन अवशेष मिले हैं। इन्हें ट्रस्ट ने सुरक्षित रखवा लिया है और इनकी पुरातत्विक जांच कराई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार नींव की खुदाई के दौरान 20 फीट तक
कई प्राचीन अवशेष मिल चुके हैं। इससे पूर्व भी प्राचीन शिलाएं और कुछ खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। प्राचीन मंदिर से संबंधित पत्थर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सीता रसोई से खुदाई के दौरान सिलबट्टा भी प्राप्त हुआ है। मानस भवन की ओर खुदाई के दौरान अति प्राचीन भगवान श्री राम के चरण पादुका भी मिले हैं। इन सभी अवशेषों को सुरक्षित कर लिया गया है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए नींव खुदाई का कार्य चल रहा है, जिसमें अवशेष मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि हजारों साल पहले भी यहाँ पर राम मंदिर ही था। दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि राम का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें, दुनिया के कुल कोरोना मामलों में करीब आधे भारत में आ रहे हैं सामने। 25% मौतें भी यहीं पर हैं। WHO की ताज़ा रिपोर्ट आई सामने। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पिछले हफ्ते पूरी तरह दुनिया करीब आधे कोरोना संक्रमण के मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। जैसा हमने देखा है कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के चलते रिकॉर्ड 4000 लोगों की मौत हुई है। WHO ने अपनी साप्ताहिक महामारी विज्ञान रिपोर्ट में कहा है कि पिछले हफ्ते भारत में वैश्विक कोरोना संक्रमण का 46% और वैश्विक मृत्यु का 25% हिस्सा दर्ज हुआ है। भारत में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक टीके की 16 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। ये उपलब्ध हासिल करने में 109 दिन का समय लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये बात की जानकारी दी है। भारत की तुलना में अमेरिका ने यह कारनामा करने में 111 दिन जबकि चीन ने 116 दिन का समय लिया है। लेकिन भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दुनिया के कुल कोरोना मामलों में से करीब आधे भारत में आ रहे हैं और 25% मौतें भी भारत में ही हो रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सड़कों पर दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक ट्रक। नितिन गडकरी ने कहा कि इस साल बाजार में आने की उम्मीद। जी हां, देश को ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बदल रहा है। सड़कों पर इस समय इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर, बाइक और बस तो दौड़ती हुई खूब देखी जा सकती हैं। जल्दी आपको इस भीड़ में इलेक्ट्रिक ट्रक भी फर्राटे भरते हुए नजर आएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई है कि इस साल में इलेक्ट्रिक ट्रक बाजार में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक ट्रक को भारत में आने पर तेजी से काम चल रहा है और इस साल में हम इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च कर देंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक ट्रक आने से प्रदूषण की समस्या दूर करने में सबसे ज्यादा बल मिलेगा, साथ ही डीजल पर निर्भरता कम होगी। इलेक्ट्रिक ट्रक के अलावा नितिन गडकरी ने लिथियम आयन बैटरी के बारे में भी 6 महीने के अंदर भारत में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके उत्पादन का काम भी अंतिम चरण में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंटरनेट मीडिया पर कोरोना की फेक न्यूज को लेकर सरकार अलर्ट। ट्विटर, फेसबुक को भ्रामक पोस्ट हटाने को कहा। जी हां, केंद्र सरकार ने ट्विटर एवं फेसबुक समेत विभिन्न इंटरनेट मीडिया से भी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है, जिनमें महामारी को लेकर भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। ट्विटर का कहना है कि उसने भारत सरकार के अनुरोध पर कदम उठाया है। उन अकाउंट होल्डर्स को सूचित किया गया है जिन पर इस कदम से प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ट्विटर ने प्रभावित अकाउंट की विस्तृत जानकारी नहीं दी है। सूत्रों का कहना है कि इन पोस्ट में भ्रामक जानकारी दी गई है और इस तरह के तैयार किया गया था कि लोगों में घबराहट बढ़े। सरकार के आदेश के बाद ट्विटर, फेसबुक ने भ्रामक पोस्ट हटाने को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 लाख की घूस लेते पकड़े गए तहसीलदार, डर के मारे जला दिए 20 लाख रुपए। जी हां, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक टीम ने बुधवार को पिंडवाड़ा के राजस्व निरीक्षक परबत सिंह को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ये जानकारी ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी परबत सिंह द्वारा रिश्वत की राशि पिंडवाड़ा के तहसीलदार कल्पेश कुमार जैन के लिए लेने की बात स्वीकार करने पर जब ब्यूरो की टीम तहसीलदार के निवास पर पहुंची तो गिरफ्तार करने पहुंची तो उसके अपने घर पर दरवाजे बंद करके भीतर करीब 15 से 20 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा जला दी। उन्होंने बताया कि तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहसीलदार ने 500 रुपए के नोटों की गड्डियों को गैस चूल्हे में जलाने की कोशिश की। दोस्तों, ऐसे बेईमान तहसीलदार को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन में पहुंचा कोरोना। प्रदर्शन में शामिल 25 साल की महिला का हुआ निधन। जी हां, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर बीते कई महीने से किसानों के आंदोलन में शामिल रही 25 वर्षीय महिला का कोरोना से निधन हो गया है। वो पिछले 1 महीने से सैकड़ों किसानों के साथ आंदोलन का हिस्सा थी। महिला के निधन के बाद किसानों के बीच हड़कंप मच गया है। हरियाणा सरकार के मुताबिक कोरोना से मरने वाले महिला की पहचान पश्चिम बंगाल की मौमिता के तौर पर हुई है। मौमिता उन किसानों के साथ थी जिन्होंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था। वो बीते कई महीनों से हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रही थी। इससे अब आंदोलन कर रहे किसानों में अब कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 दिन के अंदर धरती पर गिरने वाला है चीन के बेकाबू रॉकेट का मलबा। हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां, चीन पृथ्वी ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी बादशाहत हासिल करने में जुटा पड़ा है, लेकिन उसके परीक्षण पर अब धरती के लिए धीरे धीरे खतरा बनते जा रहे हैं। चीन का एक विशालकाय रॉकेट अंतरिक्ष में बेकाबू हो चुका है और वो अब धरती पर गिरने वाला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चीन के पहले अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के मुख्य मॉड्यूल को कक्षा में लॉन्च करने वाले रॉकेट का सबसे बड़ा हिस्सा अगले 2 दिनों में किसी अज्ञात स्थान पर गिर सकता है। आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में
घर्षण से नष्ट हो गए रॉकेट के अलग अलग हिस्सों को तुरंत नियंत्रित कर तरीके से ध्वस्त किया जाता है। लेकिन चीनी रॉकेट के साथ ये बात नहीं है, क्योंकि ये रॉकेट करीब 100 फीट लंबा है और इसका वजन करीब 12 टन है। इन 2 दिनों के समय में ये रॉकेट धरती का 30 बार चक्कर लगाएगा। ये रॉकेट 1 घंटे में 18,000 मील की दूरी तय कर रहा है। अगर यह हिस्सा किसी आबादी वाले इलाके में गिरा तो तबाही मच सकती है। दोस्तों, चीन की ऐसी हरकतों को लिए चीन को क्या सजा देनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।